फूड मार्केट के पास से गुजरा था तो मैंने कहा दिखा दूं कि चाइना के अंदर आपको हर चीज़ फ्रेश मिलती है, चाहे वो केकड़ा हो, चाहे वो मछली हो या कोई भी चीज़ हो। तो चाइना के अंदर आप जब भी आते हैं आपको हर चीज़ फ्रेश मिलती है, और चाहे फ्रूट से लेके केकड़ों तक। हेलो एवरीवन, तो मैं आज आ गया हूँ एक चाइना की फूड मार्केट में। इसके अंदर आपको दिखाएंगे कि हर किस्म के वेजिटेबल्स, हर किस्म के मीट यहाँ पे मिलता है। तो अभी हम इंटर हो गए हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ पे मौजूद होता है। आप ये फ्रूट्स चेक कर सकते हैं। ये ड्रैगन फ्रूट है, ये कीवी पड़ी हुई है, ये एप्पल्स की कुछ वैरायटीज़ हैं, 1 2 3। ये ऑरेंजेस आ गए हैं, ये ग्रीन कलर के हैं, ये डिफरेंट हैं और ये वाले डिफरेंट हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। ये भी एप्पल्स की कुछ टाइप्स हैं, इसको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये इतने मीठे नहीं हैं जितने हम कह सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारी डिशेस पड़ी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। ये तो मुर्गी के पंजे हैं, साफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये पका के रखे हुए हैं इन्होंने। ये वाली बेकरी आइटम्स आ गई हैं इनकी जितनी भी हैं। अब आपको दिखाते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़। ये फ़िशेस देख रहे हैं आपके यहाँ पे, हर किस्म की फ़िश है। ये ईल पड़ी हुई है, ये पता नहीं कौन कौन सी फ़िशेस पड़ी हुई हैं। ये तो है नॉर्मल फ़िशेस, और ये वो जो क्रैब्स है उनको निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। और अब आती है हमारी मेन चीज़, ये वाले केकड़े। ये ज़िंदा हैं, आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे ये सारे ज़िंदा मिलेंगे, फ्रेश माल मिलेगा यहाँ पे। ये भी कुछ क्रैब्स पड़े हुए हैं, ये सिपियाँ पड़ी हुई हैं। और जब ये ना इनके पास खड़े हो तो ये पानी फेंकते हैं ऊपर। ये देखें, ये क्रैब्स पड़े हुए हैं, ज़िंदा है पानी के अंदर, फ्रेश। और इसी तरह ये बड़ी फ़िशेस हैं, वो देख सकते हैं, वो मुँह हिला रही है। ये थोड़े अलग किस्म के हैं, ये थोड़े महंगे हैं। ये 39 रुपये 40 रुपये का तकरीबन जिन है इन केकड़ों का। ये वाले जो केकड़े हैं ये थोड़े बड़े हैं, ये भी तकरीबन 39.8 का जिन है। और ये सिपियाँ, कुछ सिपियों टाइप का कुछ पड़ा है, इसको भी तोड़ के अंदर से निकाल के ये खाते हैं। अब ये देखें। और जो हम पाकिस्तान में मछली खाते हैं, ये मछली, वो मछली यहाँ पे भी है। वो उन्होंने उन टैंक्स में बंद करके रखी हुई है और वो ज़िंदा है। वो आपको आपके सामने निकालते हैं और उसके बाद ही उसको पील वगैरह करके काट के आपको देते हैं। खैर, वो ये चीज़ें तो हो गई। अब आपको फ्रूट्स दिखाते हैं। अब ये हमें नहीं पता ये कौन सा फ्रूट है, लेकिन एक ये फ्रूट हो गया। ये हमारे वो क्या कहते हैं, मुझे नहीं अब आइडिया, ज़हन में नहीं आ रहा। ये माल्टे आ गए डिफरेंट टाइप्स के। ये जो माल्टे हैं ना, इनको कहते हैं, इन माल्टे को कहते हैं रशियन माल्टे। इनके अंदर एक तो बीज नहीं होता और एक बहुत छोटे होते हैं, एक नवाले में खाए जाते हैं। और इसी तरह ये भी एक फ्रूट है अंदर से, वो हमारी लीची टाइप का फ्रूट है, जिस तरह लीची होती है ना, उस तरह का फ्रूट है। ये चाइना के बेर हैं, आप देख सकते हैं वो बेर। और ये आलू बुखारे की किस्म है, छोटी सी है आलू बुखारे, लेकिन छोटे में है। और ये सेब हैं। मतलब कि चाइना के अंदर आपको हर चीज़ की वैरायटी मिलेगी। ये सेब की वैरायटी चेक करें किस किस्म की है, हर किस्म की चीज़ मिलेगी। और ये है चाइना का बड़ा फेमस फ्रूट, जो कि हम इसको एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं। बेसिकली ये फ्रूट है ये भी, और ये वाला छोटे वाला भी। हाँ। और अब ये देखें, ये एक बेकरी टाइप की चीज़ है जहाँ पे फ्राई करके रखी हुई है, ये फ्राइज़ है। और इसी तरह के ये क्रैब्स वगैरह भी इन्होंने साथ में फ्राई करके रखे हुए हैं। ये हलाल तो नहीं है, लेकिन आपको बस दिखा रहा हूँ। ये देखें ना, छोटी फ़िश होती है जो हम वैसे निकाल के फेंक देते हैं, इन्होंने उनको भी फ्राई करके रखा हुआ है, जिंगर बना के रखा हुआ है। ये देखें। खैर, ऐसे आगे चलते हैं। ये हमारी कुछ आ गई हैं, इसी तरह की बेकरी की आइटम्स आ गई हैं जो चाइना में आपको मिलेंगी। और अब आती है बारी सब्ज़ी की। ये हमारा वही ट्रेडिशनल लहसुन प्याज, और ये हरा लहसुन आ गया। अब ये धनिया चेक करें, ये बेसिकली धनिया नहीं है, धनिया टाइप की चीज़ है, लेकिन ये इतना बड़ा है। ये देख लें, आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये है। तो ये तो एक पत्ता भी हमारे हांडी को हरा कर देगा। ये लहसुन आ गया। और ये मूलियाँ आ गई हैं। ये मूली, ये देखिए कैसे धो के साफ़ करके रखी हुई हैं इन्होंने। और इस तरह ये शलजम टाइप की टाइप्स हैं, ये पम्पकिन्स हैं, 2-3 वैराइटीज़ इनकी। और अब जो पोर्शन आया वो दिखाने वाला नहीं है, वो बेसिकली पोर्क वगैरह का चिकन पड़ा हुआ है। और इस तरह के जो आइटम्स हैं ये वो हैं। तो इस वाले पार्ट को मैं स्किप करता हूँ, क्योंकि हम इस तरह की चीज़ें ना खाते हैं ना दिखाते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट आते हैं। ये आपके आगे स्टोर्स आ गए हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको। लाइक ये स्टोर्स आ गए हैं, ये ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं जो ना, लाइक जैसे ये मैंगो है, आई थिंक सो, इसको ड्राई करके रखा हुआ है इन्होंने, इस वाले को, ठीक है। और इसी तरह ये पल्प्स रखे हुए हैं फ्रूट्स के। और ये बहुत सारी आइटम्स हैं यहाँ पे
इन्होंने रखी होती हैं। आपने यहाँ से आइटम उठानी है और उसको स्कैन करना है और उसकी पेमेंट कर देनी। ये जो है ना, ये क्विक फूड है, ये जो हम इंस्टेंट नूडल्स जिसे कहते हैं, ये वो इंस्टेंट नूडल्स हैं। इसके अंदर आप बस वो गर्म पानी डालते हैं और तैयार हो जाते हैं। और ये डिफरेंट टाइप की सॉसेजेस पड़ी हुई हैं। तो ये हमारे काम के नहीं है, हम गलत सेक्शन में आ गए हैं। आपको मैं फ्रूट और सब्जियां दिखाने वाला था। ये इधर बिस्किट्स और दूसरी जो है खाने की चीज़ें पड़ी हैं, और ये ड्रिंक्स आ गई हैं मल्टीपल फ्लेवर्स में। ये पता नहीं किस फ्लेवर की है। तो अभी हम जो है ना चलते हैं हमारी मेन कंटेंट की तरफ, जो थे वेजिटेबल्स से हमारे। ये तो क्योंकि एक छोटी सी मार्केट है फूड की बनी हुई, तो उसी के अंदर ना फिर ये हर चीज़ इन्होंने रखी होती है। तो अभी जो है हम रॉन्ग पे गलत साइड पे चला गया। ये दरअसल अपडेट की है इन्होंने, पहले ये नहीं था। तो ओके, वैसे आपको थोड़ी सी एक झलक दिखा देता हूँ मीट की। ये खैर उसका नहीं है, ये कट्टे वगैरह का पड़ा हुआ है, लेकिन ये भी हलाल नहीं है। अगर आपने हलाल लेना होगा तो इस पर आप स्टैम्प देखेंगे, इसके ऊपर शिंजन की एक स्टैम्प लगी होती है, हलाल की स्टैम्प लगी होती है, फिर आप लेंगे। अच्छा, अभी हम सब्जियों की तरफ आ गए हैं। ये मल्टीपल सब्जियां हैं, ये तो पाकिस्तान में भी अवेलेबल होती हैं। गाजरें, टमाटर, खीरे, मतलब कि आप कह लें कि यहाँ पे ना हर चीज़ की क्वालिटी बहुत ही अलग किस्म की जो यहाँ पे आती है। जो ख़राब होता है वहाँ निकाल के फेंक देते हैं। अब यहाँ पे भी देखें, वो बिल्कुल सफाई करके उसको जो है सेट करके फिर रख रही है, ना कि वैसे। और एक चीज़ दिखाना भूल गया, अंडे। यहाँ पे अंडे की इतनी वैरायटीज़ हैं कि बंदा परेशान हो जाता है कि असली कौन से हैं। तो खैर यहाँ पे असली भी हैं और प्लास्टिक के भी हैं और इस तरह के मल्टीपल्स हैं। तो ये पैकेजेस पड़े हुए हैं, ये अंडों की टाइप पड़ी हुई है। इसी तरह ये हमारे फ्रूट्स की आ गई है। केले, ये आई थिंक सो नाशपाती है, हाँ नाशपाती है। और ये देखें, ये भी सेब की किस्म है, गोल्डन सेब है, ठीक है। और ये भी एक नाशपाती की एक किस्म है, थोड़ी ज़्यादा पकी हुई। यहाँ पे जो अमरूद है वो बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत कम मिलता है, तो ये इनकी किस्म है। और ये खरबूजा है, और उसको किस तरह पैकिंग करके इनको रखा हुआ है। और ये भी वो जो गर्मा टाइप का होता है वो है। ये हमारे घर में पड़े हुए हैं, ये देखें। तो मतलब कि फ़्रूट्स की बहुत ही वसी वैरायटी मौजूद होती है। हर सीज़न में हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है। ये हमारा जो है ना ग्रे फ्रूट है, और इसको किस तरह पैक करके रखा हुआ है। ये यहाँ का एक किस्म का शाही फ्रूट टाइप का ही कह लें। ये देख रहे हैं, ये ग्रे फ्रूट पड़ा हुआ है और इसको इन्होंने पैक किया हुआ है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हम उनकी बेकरी आइटम्स दिखाते हैं। ये बेसिकली में भी हलाल नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी शेप और इनकी खुशबू अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। तो अभी ये जो इनकी चाइना का सबसे फेमस चीज़ है मोमोज़। ये आप देख सकते हैं, मोमोज़ पड़े हुए हैं, इन्होंने मोमोज़ बनाए हैं। और ये कोई उनकी ब्रेड्स टाइप हैं, जो सामने ही वो बेकरी है, वो आप देख सकते हैं, वहाँ बेकरी पे वो बनाते होते हैं और फिर यहाँ पे ला के फ्रेश रख देते हैं। कुछ इनकी ये सैंडविच टाइप हैं, और ये बहुत सारे दूसरी आइटम्स पड़ी हुई हैं। तो मतलब कि बहुत सी आइटम्स ऐसी हैं जो देख के खाने को दिल करता है, लेकिन हलाल नहीं होती। ये देखिए, यहाँ पे वो कुकीज़ पड़ी हुई हैं। कुकीज़ हलाल हैं, लेकिन एक्सपेंसिव हैं थोड़ी सी। तो बेसिकली हलाल चीज़ें यहाँ पे मोस्टली एक्सपेंसिव हैं। ये केक बना के इन्होंने रखे हुए हैं, यहाँ से आप ले लें जितना चाहिए। तो चाइना के अंदर आप जब भी आते हैं, अगर आपने खाने की चीज़ लेनी है तो ये चीज़ इंश्योर किया करें कि ये हलाल है या नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे दिखने में तो हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन खाने में वो हलाल नहीं होती, हम उसको नहीं खा सकते। तो मेन चीज़ ये है कि आप जब भी चाइना के अंदर आएँ तो ये चीज़ लाजमी इंश्योर करें कि आपने हलाल चीज़ लेके खानी है, और उस पे हलाल की स्टैम्प होनी चाहिए। तो अभी हम इस मार्केट से निकल गए हैं, तो अब हम चलते हैं घर की तरफ, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।